प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग अंग्रेजी के इस 5वें कविता की ओर चलेंगे। और विगत 2 दिनों से आपके पास लगातार वीडियोस नहीं पहुंच रही थी। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण था नेटवर्क समस्या, जो अब संभवतः दूर हो गया है। आज से नियमित वीडियो जाएंगे आपके पास। और एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कि आज से आपको इंग्लिश ग्रामर का भी वीडियो भेजा जाएगा। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको ग्रामर का वीडियो भी भेजा जाए और आप उसका स्मरण करें, उसको उतारें और मेहनत करें और आगे बढ़ें। जरूर पढ़ाएंगे, इसलिए वीडियोज रेगुलर देखिएगा और लाइक कर दीजिए। उससे एक मोटिवेशन मिलता है हमें, फिर हम आगे बढ़ते हैं आपके लिए। तो एन एपिटैफ, आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ये 5वां नंबर लेसन है, इससे पहले हमने पढ़ाया आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट और टू ऑटम। प्रत्येक कवियों के बारे में हमने बताया। उसके बाद आज हम 5वें लेसन की ओर चले हैं, एन एपिटैफ, स्मारक। आप देखते होइएगा कि आदमी जब मर जाता है तो मरने के बाद उसके कब्र पे एक अभिलेख लिख दिया जाता है, मतलब समाधि लेख। मरने के बाद जो अभिलेख होता है, जो इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम। व्हाट इज एन एपिटाफ? तो एन एपिटाफ इज इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम, मतलब उसके कब्र पे जो खुदाई की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी मर जाता है तो लंबा में उसके जो है शव को रख दिया जाता है और सबके ऊपर एक पत्थर लगा करके ऊपर लिख दिया जाता है मिस्टर डिसूजा, मिस्टर डिमेलो, डैड इतना, बॉर्ड इतना, है ना, और जो काम बढ़िया किए उसके बारे में लिख दिया जाता है। तो वही कवि कहते हैं कि वॉल्टर मरे, ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, यह एक अंग्रेजी कवि है। बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन, केंट, इंग्लैंड। चार्ल्टन, केंट, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। केंट एक रेलवे स्टेशन भी है। He lost his father at the age of 4. ये जब मात्र 4 वर्ष के थे, ध्यान दीजिएगा, वॉल्टर डेलामेयर मात्र 4 वर्ष के थे तब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। इनका जन्म, वॉल्टर डेलामेयर का खुद जन्म 1873 में हुआ था और 1956 में मर गए थे, 1873 and 1956. Was born in the village of Charlton in Kent, England. He lost his father at the age of 4. जब वॉल्टर डेलामेयर मात्र 4 साल के थे तो इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया। मतलब ये 4 वर्ष की अवस्था में ही अपनी पिताजी को खो दिए। इनके पिताजी चल बसे। एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। सबसे बड़ा प्रश्न कि ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड के ही थे और वहां से लंदन के लिए जो है पलायन कर गया। हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन। मतलब एक देश में लोग, एक ही देश में एक जैसे, मान लीजिए आप सीतामढ़ी के वासी हैं तो सीतामढ़ी में आप हैं, यहाँ आपका कुछ हो गया तो लोग नहीं होता सब जमीन जगह बेच कम जाए, मुजफ्फरपुर बस जाए, गांव में घर है तो आप सीतामढ़ी जाके बस जाइए। तो इसी प्रकार से इंग्लैंड से हमेशा के लिए कहा मूव कर गए, लंदन में। 4 वर्ष के जब थे पिताजी डेथ कर गए तब। ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न्स। वॉल्टर मेयर एक सेंसिटिव मतलब नाजुक, कंसर्न्स मतलब दिलचस्पी के लिए जाने जाते हैं, विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। बच्चों के लिए, अलौकिक घटनाओं के लिए लिखा करते थे। He sings for children and Peacock Pea depict world of dreams, but even in these songs there is a note of melancholy. Peacock Pea songs for children depict मतलब होता है वो दर्शाना। Peacock Pea songs for children यह दर्शाता है world of dreams, सपनों का विश्व, सपनों की दुनिया। But even in these songs, लेकिन इन गीतों में there is a note of melancholy, इन गीतों में निराशाजनक झलकती है। कवि के मन में जो निराशाएं हैं वो बाहर उद्गार के रूप में निकल के बाहर आती है। द पोएट मेक्स अस अवेयर, पोएट मेक्स अस अवेयर, अवेयर मतलब होता है जागरूक करना। कवि हमें जागरूक करते हैं ऑफ द इनह्यूमन मतलब होता है निर्दयी, अमानवीय, इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। आधुनिक जीवन में किस प्रकार से अमानवीय स्थितियां लोगों के बीच बनी हुई है, उसमें कवि हमको अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। ही शोज हिज जीनियस बाय इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। और कवि यहाँ पे अपने विचार को, अपनी प्रतिभा को, अपनी इशारा को पुरानी चीजों में दर्शाते हैं और पुरानी चीजों में इनका मन लगता है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड महारानी थी, उन्होंने इन्हें, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने इन्हें 1953 में इनको क्वीन एलिजाबेथ ने ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान दिया। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय आप हिंदी में कह सकते हैं, उन्होंने ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान, आपसे पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान
क्वीन एलिजाबेथ ने वॉल्टर डेलामेयर को कब दिया? 1953 में। या हु गेव ऑर्डर ऑफ मेरिट टू वॉल्टर डेलामेयर, तो उसका क्वेश्चन होगा, आंसर होगा उसका क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। एंड व्हेन गिव, कब दिया? 1953। अब ऑर्डर ऑफ मेरिट के बारे में थोड़ा जान जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर ऑफ मेरिट की जो स्टार्टिंग है, जो फाउंडिंग है, मतलब स्थापना एडवर्ड 7 ने की थी, जो क्वीन एलिजाबेथ के ही वंशज से एडवर्ड 7 ने की थी 23 जून 1902 को। दोज हु हैड प्रोवाइडेड एक्सेप्शनली मेरिटोरियस, कहते हैं एडवर्ड 7 ने 23 जून 1902 को इस इनाम की, इस पारितोषिक की घोषणा की थी। और वो व्यक्ति जो प्रोवाइड मतलब प्रदान करते थे, एक्सेप्शनली मतलब खास चीज, कोई बढ़िया जो जैसा दूसरा ना हो सके। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? अपवाद, उसी से बना है एक्सेप्शनली। अपवादीय काम करते थे। मेरिटोरियस मतलब बहुत अच्छे काम करते थे। इन आवर क्राउन सर्विस मतलब राजा महाराजा उनके मुकुट के लिए, उनके लिए राजा महाराजा के लिए जो लोग अच्छे काम करेंगे इंग्लैंड में, या नहीं तो आर्ट्स मतलब कला के क्षेत्र में, लर्निंग मतलब सीखने सिखाने के क्षेत्र में, लिटरेचर वही तो आप पढ़ रहे हैं लिटरेचर के क्षेत्र में, और साइंस विज्ञान के क्षेत्र में। यदि इस सब क्षेत्र में कोई आदमी बढ़िया काम करता है, आगे बढ़ता है, लोगों को सिखाता है, समझाता है, देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाता है, हमारे महाराजा के प्रति अच्छा व्यवहार सद्भाव रखता है, तो उस व्यक्ति को ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया जाएगा। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने इनको 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया। चलिए अब कहिएगा कि सर कविता में क्या है? तो बहुत छोटा कविता है, ध्यान दीजिएगा और दिल से समझिएगा। एक चीज सुने होइएगा, कहावत सुने होइएगा कि राजा स्वदेश पूज्यते विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा केवल अपने देश में होती है, लेकिन विद्वान जहां जाता है वहां उसकी पूजा होती है। विद्वान जहां खड़ा होता है तहां राजा अपना कुर्सी छोड़ के उसे आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक बैठाता है। तो यही है यहां पे, ध्यान दीजिएगा। एक महिला है और वो मर चुकी है। देयर इज लेडी हु डाइड। एक महिला है जो अब मर चुकी है। वॉल्टर डेलामेयर साहब उसकी याद में उस कब्र के सामने खड़ा है। और जरा ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहां यदि कोई मर जाता है तो हमारे हिंदू रीति रिवाज धर्म के अनुसार साल में एक बार उसका पिंडदान किया जाता है, दान दक्षिणा होता है, ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। लेकिन यहाँ ये विदेशी है तो वहां पे इंग्लैंड में ये लोग फूल लेकर के वहां पे जाते हैं, कब्र के पास खड़ा हो जाते हैं और उस आदमी के द्वारा किए हुए कामों को याद करते हैं, उसके जीवन को याद करते हैं, उसके साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं। यहां कवि ने कोई निश्चित नहीं दिया है कि हाँ ये औरत कौन है, इसका नाम क्या है, लेकिन ये बताया है कि यह कहां की रहने वाली है। लेकिन लेखक ने, कवि ने इस महिला के साथ अपना संबंध उजागर नहीं किया है। तो कहते हैं कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। हेयर मतलब किताब निकाल लीजिए, किताब निकाल करके पेज नंबर आराम से निकाल लीजिए 146 और 147 पेज नंबर है, आराम से लिखा हुआ है एपिटाफ, उसको ध्यान से पढ़िएगा। एक एक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करवा देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत जल्द ग्रामर का वीडियो भी आने वाला है। अगर आप देख रहे हैं अभी स्टार्टिंग से बढ़िया लगेगा, जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इससे फायदा आपको होगा, एनर्जी हमें मिलेगी। तो कहते हैं कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। कभी कहते हैं कि हेयर मतलब यहां, लाइज मतलब पड़े रहना, ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, एक अत्यंत सुंदर महिला यहां पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वॉज सी। लाइट ऑफ स्टेप मतलब क्या होता है? यत्र तत्र विचरण करने वाली, यहां वहां घूमने वाली, लेकिन बुरे दिल की नहीं, साफ दिल की महिला, जो यहां वहां घूमती है, घर में दब्बुक बन के नहीं रहती है, बल्कि यहां वहां घूमती है, लोगों से मिलती है, जुलती है, लेकिन उसका नेचर गलत नहीं है, उसका संस्कार, चरित्र उसका गलत नहीं है। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कवि कहते हैं वहां खड़ा है। और एक आदमी यदि कोई मर जाता है और किसी, या तो महिला को याद कर रहे हैं, या तो कवि की प्रेमिका रही होगी, नहीं तो पत्नी रही होगी, तो इस प्रकार से वहां पर उस महिला को याद कर रहे हैं, इस प्रकार से उसकी सुंदरता को बखान कर रहे हैं कि वहां दो ही संबंध बनता है, या तो पत्नी नहीं तो प्रेमिका। तो हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहां एक अत्यंत सुंदर महिला पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट वॉज सी, जो खुले दिल की है, जो महिला खुले दिल की है, तथा विचरण करने वाली है, मन में अक्षर प्रपंच भेदभाव नहीं है। और आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखिए, एक होता है ब्यूटीफुल, एक होता है मोर ब्यूटीफुल, एक होता है मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, अब मोर ब्यूटीफुल मतलब उससे भी सुंदर, अब मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब सबसे सुंदर। जैसे हम बोले टॉल, राजू इज ए टॉल बॉय, ठीक, नॉर्मल लंबा हो गया। अच्छा, फिर हम बोले कि सुशील इज ए टॉलर देन राजू,
मतलब सुशील लंबा है राजू से। फिर बोले मुकेश, मुकेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई क्लास, मुकेश मेरे कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। तो यही कवि कह रहे हैं, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूं वह अत्यंत सुंदर महिला है। दैट ईवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, कि शायद ही इस वेस्ट कंट्री में, इस पश्चिम देश में, इस यूरोपियन कंट्रीज में, इंग्लैंड में, उधर अमेरिका हो गया, उधर आपका मतलब क्या बोलते हैं उसको, इटली हो गया, इस सब देश में, फिनलैंड है, शायद ही कोई महिला है जो इस प्रकार से सुंदर हो पूरे पश्चिमी देशों में। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। लेकिन कभी कहते हैं कि सुंदरता कितनी भी अच्छी क्यों न हो, एक दिन वैनिस कर जाती है, समाप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। कहने का मतलब है, यदि बहुत दिन पहले की बात आपने सुना होगा कि ऐश्वर्या राय को अवार्ड मिला था कि भाई सुंदर आदमी है, क्या उनकी सुंदरता अब बरकरार है? नहीं, उनकी सुंदरता अब बरकरार नहीं है। अमिताभ बच्चन की सुंदरता अब बरकरार है, आपकी सुंदरता 20 सालों में बरकरार रहेगी, मेरी रहेगी, दुनिया में किसी की नहीं रहने वाली। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। सुंदरता कितनी भी दुर्लभ, कभी यहां कहा है ना कि दैट ईवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, उससे सुंदर पश्चिम देश में आज तक कोई सुंदर महिला ही नहीं रही। बट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज, लेकिन सुंदरता समाप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, पास कर जाती है, गुजर जाती है। हाउ एवर रेयर, रेयर इट बी, रेयर मतलब दुर्लभ, चाहे वह सुंदरता कितनी भी दुर्लभ क्यों न हो, वह दुनिया में एक पीस भी क्यों न हो, लेकिन उसे एक न एक दिन गायब होना है। सुंदरता हमेशा नहीं रह सकता, चिरंजीवी नहीं रह सकता, एक न एक दिन उस सुंदरता को गायब होना ही होना है, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों न हो। हमने अपने जीवन में एक पर एक सुंदर लोगों को देखा है, एक पर एक अच्छे लोगों को देखा है, लेकिन सुंदरता किसी की याद नहीं रह जाती, उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्म लोग याद रखते हैं कि हाँ उसने आपके साथ जीवन में कैसे कर्म किए। तो सुंदरता कभी भी याद नहीं रखता, उसके द्वारा किए गए आपके लिए हित या अनहित, लोग ज्यादा हित याद रखता है, और जो अच्छे काम उसने आपके लिए किए हैं उसे याद रखा जाता है, कभी भी किसी की सुंदरता को याद नहीं रखा जाता। ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, सुंदरता एक दिन गुजर जाती है। हाउ एवर रेयर, रेयर इट बी, चाहे वह सुंदरता कितनी भी दुर्लभ क्यों न हो। बट व्हेन आई क्रम्बल, लेकिन लेखक के, कवि के मन में यहां दुख हो रहा है, बउआ हो, कवि के मन में यहां दुख यही हो रहा है कि व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल मतलब होता है फॉल इनटू पीसेस, जब मैं टुकड़ों में बढ़ जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा। हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, द लेडी ऑफ दिस वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश की महिला को, मेरे मरने के बाद इस पश्चिमी देश की महिला को कोई नहीं याद करेगा, क्योंकि लोग किसी के रूप से नहीं बल्कि गुण से याद रखते हैं, और इसने कोई अच्छा काम किया नहीं है इसलिए लोग इनको याद रखेंगे नहीं। इसलिए अच्छा कर्म कीजिए, रूप बढ़ाने के चक्कर में फेयर लवली और क्रीम लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो जैसा है रहने दीजिए नेचुरल, छेड़छाड़ करने से कोई फायदा नहीं, अपना काम कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। तो कवि ने अंत में क्या कहा कि हाउ एवर रेयर, रेयर इट बी, सुंदरता कितनी भी दुर्लभ क्यों न हो, व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊंगा, कभी जब मर जाएंगे तो हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, द लेडी ऑफ दिस वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश की महिला को। धन्यवाद। ये छोटा कविता था, आप इस कविता को बार बार पढ़ें, इसे याद करें, और यदि कोई समस्या है तो संपर्क करें हमसे, हम जरूर बताएंगे आपको, और अपने मित्रों को भी बताएं। अब हम रेगुलर वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत होंगे, चाहे वो ग्रामर का हो तब या बुक का हो तब। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।